अस्सलाम वालेकुम जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को तोया सुथरा जवाब मिलने के बाद कि अफ़गानिस्तान की मदद के लिए हम आपका अकाउंट नहीं खोल सकते। आप हुकूमत पाकिस्तान साहब पहले ज़रा रब्ता करें अपने दफ्तर ख़ारजा से, और रब्ता करें वजारत कानून से, और रब्ता करें वजारत ख़जाना से कि हम ये काम नहीं कर सकते। ये अभी इसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी, एक और बड़ा कट्टा खुल गया है। और जब हम कहते हैं कि ये जो रज़ा बाकर है ये ख़ास एजेंडे पे आया है, ये साथ में अपने एक डिप्टी गवर्नर भी लेके आया है अपने ही नुक्ता नज़र का और अपने ही हामी, तो लोग हमें कहते हैं कि आप मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, आप फ़िरका वारियत फैलाते हैं। ये फ़िरका वारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं है, किसी बंदे की बदअमाली की निशानदेही करना जो है वो कतन नहीं है। पाकिस्तान की $1.25 अरब की बरामदात जो बरास्ता ज़मीन इसके लैंड रूट के ज़रिए इसके हमसाया ममालिक को होती हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसको रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया है, बल्कि कहा है कि अमेरिका का जो दफ्तर है उसका नाम है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, उससे आप एनओसी ले तो फिर हम आपको इजाज़त देंगे कि आप लैंड रूट के ज़रिए अपनी बरामदात और दरामदात कर सकें। पहले हम इस बात पे आ जाते हैं कि ये क्यों हुक्म जारी किया गया है। ये हुक्म इसलिए जारी किया गया है कि पाकिस्तान की कुछ बरामदात जो हैं और इनकी मालियत जो है वो 300 से $350 मिलियन है, यानी $30 करोड़ से लेके और जो है वो $35 करोड़ है। ये बरामदात ईरान के रास्ते आज़रबाईजान को होती हैं, तुर्की और तुर्की से आगे यूरोप को जाती हैं, लैंड के रास्ते, ज़मीन के रास्ते। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि तुर्की का जो माल है वो बरास्ता ईरान पाकिस्तान से होता हुआ चाइना जाने का जो प्लान बन रहा है, क्योंकि इस वक्त तुर्की जो है वो कैस्पियन सी के ज़रिए और फिर वहाँ से कज़ाकिस्तान से होता हुआ वो चाइना को जाता है, तो तुर्की को उसमें समंदर में से गुजारना पड़ता है अपना सामान जहाज़ों में रख के कैस्पियन सी में से। तो वो चाहता है कि ज़मीन के रास्ते जाए, तो उसने हमसे ये बातचीत शुरू कर रखी है, हवाले के लिए ये बात की है। आगे चलते हैं तो वो कितना माल लाता है उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। और अभी हमने अफ़गानिस्तान का भी हवाला नहीं देना, लेकिन आगे तो देना पड़ेगा। उसमें कोई हम $80 करोड़ की बरामदात करते हैं अफ़गानिस्तान को, जो रिकॉर्ड होती हैं, जो बैंकिंग चैनल के ज़रिए राउट होती हैं। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं बरामदात और दरामदात, लेकिन सरकारी तौर पे जो डॉलर टर्म के अंदर रिकॉर्ड होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो बरामदात हैं ये अफ़गानिस्तान से फिर हम अफ़गानिस्तान एंड बियॉन्ड को भेजते हैं। इनके लिए भी जो बरामद कुनिंदा होता है उसको कोई फॉर्म ई और फॉर्म आई की सहूलत होती है, जिसके ज़रिए फिर रिकॉर्ड होता है कि ये इसने आलू बरामद किया है, आईटी बरामद की है, कपड़ा बरामद किया है, धागा बरामद किया है, उसमें रिकॉर्ड होती है। और ज़ाहिर है कि जब आप ये बंद करेंगे तो फिर वो किसी और मुल्क के ज़रिए राउट करेगा और वो सारा तरसीलात के अंदर मामला आ जाएगा। वो जो फ्रॉड कर रहा है रज़ा बाकर, ये हम आपको बाद में बताते हैं, लेकिन पहले इस पे जो कौमी अभी वो कानून स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी वाला रूबे अमल नहीं हुआ, अभी वो सिर्फ कौमी असम्बली से पास हुआ है और अभी तो सेनेट से उसने पास होना है। वो सरदार जी ने क्या सही ना पीती नहीं हुई है, जितने लैंड का लिया है और ये उसने लेने के लिए भेजा हुआ है। आहो, तो ये जो है वो बहरहाल हुआ क्या है, हुआ ये है कि पाकिस्तान की बरामदात जो हैं ट्रेन के ज़रिए हो रही हैं गुज़िश्ता 2-2.5 साल से, जो है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। फिर उसके बाद कोई 6 महीने से जो है वो मज़ीद कंपनियां उसमें ऐड हो गई लैंड के ज़रिए तुर्की को बरामदात। और चूँकि तुर्की जो भेजता था वो ट्रेन खाली जा रही होती तो वापसी पे सस्ता टैरिफ मिल जाता था, तो वो उस पर भिजवा देते थे। और उसके बाद फिर अभी अगर आपने ख़बरें पढ़ी हों तो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से चलाई गई एक ट्रेन तुर्की में पहुंची और तुर्की में उसकी जो आवभगत की गई वो भी आपकी नज़रों से गुजरी होगी। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फरमाते हैं कि जनाब इसको हम बरामद नहीं मान सकते,
ये बरामद नहीं होगी। जब बरामद नहीं होगी तो फिर इसके ज़रिए जो पैसे होंगे वो कैसे आएंगे? वो पैसे फिर दुबई के ज़रिए राउट होंगे और वो तरसीलात ज़र के ज़िमन में कंसिडर होंगे, और बरामद कुनिंदा जो उसका फ़ायदा उठा सकता है उसे बरामद डिक्लेयर करके या एक्सपोर्ट डिक्लेयर करके वो उस फ़ायदे से महरूम हो जाएगा। वजह क्या बताई गई है जी? स्टेट बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया है कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, अमेरिका का एक ऑफिस है OFAC, उसने ये कहा हुआ है कि ईरान को ट्रेड रूट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ईरान में से अशिया नहीं गुजारी जा सकती। लिहाजा हम तो चूंकि अमरीकियों की मानते हैं, ये मेरा अपना फिक्र है, हम तो चूंकि अमरीकियों की मानते हैं, उनके गुलाम हैं, उनकी तरफ से इस पॉइंट के ऊपर पोस्ट किए गए हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान की गुड्स भी नहीं की जा सकती। ओए अकल के अंधे, ओए बेवकूफ़, ओए बदजात आदमी, वो ये अमेरिकन कंपनियों के लिए है ये हुक्म, ये पाकिस्तानी कंपनियों के लिए या किसी गैर मुल्की कंपनी के लिए, किसी नॉन अमेरिकन कंपनी के लिए नहीं है। इस वक्त दुनिया का 95 अरब डॉलर का जो ट्रेड है वो ईरान के ज़रिए से राउट होता है, सेंट्रल एशिया के ज़रिए वगैरह वगैरह जाता है जो, ठीक है। और तुर्की का माल बहुत सारा बरास्ता ईरान जाता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। इंडिया का बहुत सारा माल जो है वो बरास्ता, और इंडिया के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, उसने तो नहीं अपने उसके ऊपर किया। रजा बाकर नामी एजेंट जो है उसने अहकामात जारी कर दिए कमर्शियल बैंकों को और कहा कि अपनी मर्जी करो, साड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। कमर्शियल बैंकों ने LC ऑनर करने से एतराज़ करना शुरू कर दिया है, और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो पिट रहे हैं कि जनाब अगर ये एक्सपोर्ट जो हमने की है इसका हमें फार्म E और फार्म I नहीं मिलता तो हमारा, तो मेरा मतलब है कि बेड़ा ही गर्क हो गया। कोई भी हमें आके नैब का चमूना पूछ सकता है कि ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, ठीक है, ये प्रोसीडिंग जो तुम बुला रहे हो बाहर से ये कौन भेज रहा है तुम्हें, ठीक है, कोई भी चमूना उठ के पूछ सकता है उससे। भाई वहां पे तो जो जोला बैठे हुए हैं, जो करप्ट किस्म के PTI के यूथियास जो भर्ती किए गए हैं, जो पनवैये साले वहां पे बैठे हुए हैं किसी ना किसी के, वो पूछ लेंगे और कोई जवाब नहीं होगा उसका, क्योंकि वो तो तफसीलात ज़ार होंगी और तफसीलात ज़ार का आपको सोर्स देना है। अगर वो $1 करोड़ से ज़्यादा की हैं और ये 30 करोड़ डॉलर की बात हो रही है, तो नैब की लंबी दिहाड़ियाँ हैं। और ये सारे जो हैं लगड़ बगड़ जो होते हैं वो ग्रुप की शक्ल के अंदर शिकार करते हैं। तो सारे लगड़ बगड़ जो हैं वो ग्रुप की तरह से, इधरों तुमने डराना है, इधरों मैंने डराना है, इधरों मैंने डराना है, और यूँ हमने हाथी गिरा लेना है। तो हाथी गिराने के मुहिम के ऊपर ये निकले हैं। और इसके हवाले से देखिए, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की एक तंजीम है, उसका नाम है UNECE, ठीक है। ये दुनिया भर के अंदर जो है वो ट्रक एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो मूव करते हैं उन ट्रकर्स के क्या राइट होते हैं वो उसको मॉनिटर करती, और इनके साथ कोऑर्डिनेशन प्राइवेट सेक्टर से जो होती है वो इंटरनेशनल रोड यूनियन, ये दुनिया के जो प्राइवेट ट्रक्स हैं उनकी होती है। और यूँ आपस में बैठ के एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इसको फैसिलिटेट करते हैं। पाकिस्तान को अगर किसी भी तौर पे किसी से NOC चाहिए तो वो IRU से चाहिए, और IRU जो है इन तमाम मामलों के ऊपर हमारे साथ ऑन बोर्ड है। उनको ऑन बोर्ड लेने के बाद ही ये रोड के ज़रिए ट्रांसफ़र हुई है। अब अगर रोड के ज़रिए आपकी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं हो सकती तो इसका मतलब है CPEC बंद है। फिर CPEC के ज़रिए पाकिस्तान में कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, इंपोर्ट नहीं हो सकती। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसे बरामद की मद में शुमार नहीं किया जाएगा, और जब उसके पैसे आप किसी और ज़रिए से हमारा एक्सपोर्टर वापस लेके आएगा तो नैब के कुत्ते उससे पूछेंगे कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो वो किस किस को जवाब देता फिरेगा कि बयान ये हमारी लैंड के ज़रिए एक्सपोर्ट थी और इसकी हम LC खोल लेते थे बैंक के ज़रिए, लेकिन रजा बाकर नामी एक एजेंट जो है वो मुसल्लत हुआ और उसने कहा कि जनाब लैंड रूट के ज़रिए गई एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट कंसीडर ही नहीं होगी, उसके लिए हम आपको एक्सपोर्टर का स्टेटस नहीं देंगे। एक्सपोर्टर पहुंचे हैं जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब हैं, को फारूकी साहब हैं, बहुत आला दिमाग पाया। उन्होंने कहा कि हाँ बात तो आपकी ठीक है कि ये रजा बाकर तो आपको नहीं रोक सकता, लेकिन यार अक़वाम मुत्तहिदा से आप एक क्लैरिफिकेशन ले आएँ, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का जो फोरम है उससे आप एक लेटर लिखवा लाएँ कि जनाब ये एक्सपोर्ट जो है वो आप उनकी कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं, तो फिर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे। यानी आप अंदाज़ा करें यार,
अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का कानून पास नहीं हुआ, तो ये इतना नंगा नाचना शुरू हो गया है। और जिस दिन इसको इख्तियारात मिलेंगे उस दिन ये इस मुल्क के साथ, इसकी मईशत के साथ क्या करेगा। पाकिस्तान की चाइना को एक्सपोर्ट्स हैं जो हमने पढ़ा है, ज़मीन के रास्ते जो होती हैं वो तकरीबन कोई आधे पौने बिलियन डॉलर के करीब होती हैं। 800 मिलियन डॉलर से ज़्यादा अफ़गानिस्तान को हमारी में है। ये 300 मिलियन डॉलर जो हैं ये हमारी एक्सपोर्ट्स हैं ईरान के रास्ते, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान वगैरह को और तुर्की को। ये सारी की सारी आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं ये ज़ीरो कंसिडर होंगी। मुझे लगता है कि ये बेसिकली सी पैक के ऊपर एक और वार किया गया है। आसम बाजवा कर गया था इसकी आखिरी रसूमात। अब ये जो अमेरिकी एजेंट जो था वो तो अमेरिका भाग गया ना, लेकिन ये जो अमेरिकी एजेंट है ये उसके ऊपर तबूत को ज़मीन में उतार के उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा है। ठीक है, तो होशियार रहना है, हमारा काम आवाज़ लगाना है। हमने आवाज़ लगा दी है। स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस और रेवेन्यू जो है कौमी असम्बली की, उसमें भी ये मामला टेकअप हो गया है। फैज़ुल्ला साहब हैं कोई साहब, उन्होंने इसके हवाले से लेटर भी लिखा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। और अब देखिए इस पे क्या होता है। लेकिन यार कोई हद होती है यार, कोई बेशर्मी की, कोई गैर जिम्मेदारी की, कोई लूट मार की, कोई एजेंटी की हद होती है। वैसे रज़ा बाकर जैसे एजेंटों को ये पूछना चाहिए कि हमें पूछना चाहिए यार इस मुल्क ने तुम्हें यहाँ पे पैदा हो के तालीम हासिल करके और मुफ्त तालीम हासिल करके इतने आला ओहदे पे पहुँचने का मौका दिया। यार ये मुल्क इसके लिए इतना भी कसूरवार नहीं है कि तुम अपने आकाओं के कहने के ऊपर इसकी माशी तबाही के ऊपर सर जो मतलब कि आपने सर ढाया हुआ है कि किसी तरह मुआशी तौर पे ये क्रिपल हो जाए, जल्दी से जल्दी इसका बेड़ा गर्क हो जाए। और ये जो है यहाँ पे लोग भूखे क्यों नहीं मर रहे, एक दूसरे की गर्दनें क्यों नहीं काट रहे। बस ये रोना था, तो मैंने कहा कि आपके सामने बैठ के रोऊं। और ये किस तरह से डैमेज कर रहा है ये शख्स जो इंपोर्ट करके लेके आया था एक और बंदा। ठीक है, तो दुआ करें वो जो लेके आया था इनको, जब उसकी नौकरी ख़त्म हो तो ये जो बीमारियां हैं मुहीद यूसुफ और ये वाले, ये उसके साथ ही चले जाए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।